आज का टॉपिक होने वाला है स्क्रोडिंजर इक्वेशन। बहुत खतरनाक चीज़ है यार, लिटरली खतरनाक है। मैंने खुद इसको स्टडी करने में पता नहीं क्या किया है, बट बहुत कुछ किया है, मज़ा आया। सबसे बेसिक है ये, क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स बोले तो स्टडी ऑफ एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, बोले तो इलेक्ट्रॉन या फिर उसके साइज के प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सो ये आता कहाँ से है? दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ये आता कहाँ से है? डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। अपन पढ़े थे, शायद आपको याद होगा 12th में, कि जो सबसे छोटे चीज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन, उसका दो दो नेचर रहता है। पहला रहता है वेव नेचर, दूसरा रहता है पार्टिकल। पार्टिकल नेचर तब रहेगा जब हम बोल सकते हैं उसको रिवॉल्व कर रहा है कोई चीज, तो उसका पास मास भी है, हर चीज है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, काइंड ऑफ पार्टिकल है। बट द थिंग इज वो एक जगह कभी स्टेबल नहीं रहेगा, वो हमेशा एक मतलब घूमता ही रहता है। सबको पता है ऑर्बिटल्स में घूमता रहता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बोल सकते हैं। स्क्रोडिंजर सर ने क्या किया था? एडविन स्क्रोडिंजर है नाम पूरा, ऑस्ट्रेलियन बोल सकते साइंटिस्ट थे। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1933 में, बट मैं यहाँ लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस क्वांटम का इनका इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। सो ये क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल जो था, कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल वो वेव भी और पार्टिकल भी है। तो ये यहाँ से इंस्पिरेशन लिए, तो अपने को यहाँ से ये पता चला था कि अपन कभी एक इलेक्ट्रॉन को पता नहीं कर सकते एग्जैक्टली कहाँ पे एक टाइम पे। एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं हाइसेनबर्ग, कि अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन पता है तो उसका मोमेंटम नहीं पता होगा, और अगर हमको मोमेंटम पता है, यहाँ पे जो मोमेंटम है p, और यहाँ पोजीशन अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमको मोमेंटम पता है तो यहाँ पोजीशन पता नहीं होगा। तो इसके लिए वो क्या किए कि वो बोले क्या, एक रीजन, लाइक एक पर्टिकुलर रीजन में, फॉर एग्जाम्पल सबको पता ऑर्बिटल्स sp d होता है। तो सपोज एक पर्टिकुलर रीजन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोले तो कि ये रीजन में हमें अनुमान है कि अनुमान प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब फाइंडिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में वो इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का क्या है, वहां पे कितना % चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये उन्होंने बोला था। अब कैसे बोला था भाई? क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा। लिटरली अगर मैं अपना बात करूं यार, बहुत कंफ्यूजिंग था। कोई मैंने पीएचडी नहीं करके रखा, जैसे मैं समझाऊं एकदम आपको वैसे ही समझाऊंगा, बहुत इजी है। सो वो बोली कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, ये अपने को पता है, सबको पता है कि टोटल एनर्जी कोई भी पार्टिकल का होता है, ई जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होता है के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड अपन उसके बाद वो ई को क्या लिख सकते हैं, के ई को बोले तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस वी, वी यहाँ पे अपना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना काइनेटिक एनर्जी है, ये अगर ऊपर नीचे अपन m मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक ये 1 का काम नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है। mv स्क्वायर बाई 2m, यहाँ mv स्क्वायर जो होल में है, तो सबको पता होना चाहिए कि mv जो है मोमेंटम होता है, मतलब p इक्वल्स टू mv होता है। यहाँ पे ये चीज भी एक बार लिख देते हैं, क्या पता किसी को कंफ्यूज हो। सबको पता है ये बात कि मोमेंटम जो है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से अपने को ये भी पता है कि मोमेंटम जो है वो होता है h बाय लैम्डा। अब यहाँ h क्या है, तो याद करिए अपन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे थे तो h था प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10 to the power -34। तो ये कांस्टेंट बाय लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे क्या है, तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ सबको पता होना चाहिए 1/f, 1 फ्रीक्वेंसी जो है वो अपना वेवलेंथ होता है, तो हमको ये पता है। अब यहाँ पे क्या किए अपन, ये जो mv स्क्वायर है इसको अपन रिप्लेस कर दिए p स्क्वायर से, और p स्क्वायर से रिप्लेस किए तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे p की वैल्यू अपन डाल दिए, p की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस v, मतलब एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया है। 2m वैसे ही, इसके नीचे लैम्डा स्क्वायर आ गया है और ऊपर h स्क्वायर है प्लस v। अब इसके बाद क्या किए हम लोग यहाँ से जो है लैम्डा की वैल्यू निकाले, यहाँ से अपन लैम्डा की वैल्यू निकाले हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 2, पहले तो ये v को उधर भेजेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद लैम्डा को करने के लिए क्या है, 2m को अपने को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली लैम्डा स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर कोई पार्टिकल लाइक एक 1D में है, 1D बोले तो एक डायमेंशन में है, x में है या फिर y में है या फिर z में, कोई एक डायमेंशन में है, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बोले, एक इक्वेशन। डरिएगा नहीं, आप ये चीज को देखिए, ये चीज देखिए, हम डर गए थे, आपको बोल दे रहे, डरने का कोई जरूरत नहीं। ये बस एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या होता है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, वैसे मैं नहीं पढ़ा था अपने टाइम पे, में मैं रियली वेव ऑप्टिक्स को छुआ ही नहीं था, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था वेव वगैरह के बारे में। हम हर चीज स्टार्टिंग से किए, तो सब लाइक हर चीज गरे मुर्दे उठा के पढ़े, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये जो है अपना, ये है शाई। शाई बोले तो शर्मिला नहीं, यहाँ पे शाई जो है एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन क्या बताएगा, कोई भी वेव का नेचर बताएगा कि उसका नेचर कैसे, मतलब कैसे वेव ऑक्सीलेट करेगा, कैसा क्या होगा वो बताएगा। तो ये है डेल v स्क्वायर, ये मतलब डबल डिफरेंशिएशन किया गया है डेल v बाई x। तो यहाँ पे x जो है वो डायमेंशन है, यहाँ पे 1D का बात कर रहे हैं तो x स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ y स्क्वायर भी लिख सकते थे, z स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट कोई एक ही, तो मोस्ट कॉमन होता है x, तो x लिखे हैं प्लस 4 पाई स्क्वायर अगेन शाई बाई
लैम्डा स्क्वायर बोले तो जो अपन यहाँ निकाले हैं बस वो पुट किए हैं वैल्यू। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट किया है तो अपने को दिख गया कि ये है, मतलब कुछ नहीं किया, बस लैम्डा स्क्वायर की जगह ये डाल दिया तो लैम्डा मतलब बाई में था तो एच आ गया यहाँ पे, एच आ गया यहाँ पे, एंड हर चीज कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा बात है, कुछ खतरनाक यहाँ पे नहीं हुआ है। लैम्डा स्क्वायर जो ये था तो अगर इसको अपन यहाँ पे लिखें तो क्या होगा, एच ऊपर जाना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ऐसा ही, मतलब कुछ नहीं हुआ है ये। तो ये अपना 1D में है। अगर इसी चीज को अपन 3D में लिखे, 3D बोले तो जहां पे लिखते अपन 3D जगह है ठीक ठाक, अगर यही चीज को अपन 3D में लिखे तो यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर लिखे थे, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल वी स्क्वायर बाई शाई डेल वी एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी स्क्वायर शाई बाई डेल वी वाई स्क्वायर प्लस डेल वी स्क्वायर शाई बाई डेल वी जेड स्क्वायर प्लस जो कि अपना ये टर्म था ये टर्म हो जाएगा, तो पता नहीं जगह होगा या नहीं बट कोशिश करते हैं, हो जाएगा e माइनस वी बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा 3D में हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है एकदम इजी है। अब जो ये खतरनाक वस्तु दिख रहा है अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब इसका डेरिवेशन दिखा देंगे। उसके बाद अपन दो फॉर्म पढ़ेंगे कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है दो फॉर्म में अपन कर सकते हैं। एक होगा टाइम डिपेंडेंट फॉर्म जिसमें टाइम इन्वॉल्व रहेगा इक्वेशन में, और एक रहेगा टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। इंडिपेंडेंट बोले तो नहीं रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा, बस पोजीशन रहेगा, बोले तो एक्स रहेगा। इस अब अपन आगे थोड़ा चश्मा लगा लिए हैं, कोई इसका दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो फॉर्म है अपना फॉर्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अपना शाई था, एक त्रिशूल जैसा जो चीज है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है ई टू द पावर आई है, आयोटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, इनटू के पावर में के एक्स अगेन यहाँ पे पोजीशन वाला चीज होने वाला है, एंड यहाँ पे जो अपना ये है के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा टी, ओके, टी टाइम होने वाला है, ओमेगा जो है सबको पता होना चाहिए, अपन ये रोटेशनल मोशन में पढ़ते थे 1 ओमेगा। अब अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करें, एक बार डेरिवेशन करें, उतना नहीं ध्यान देंगे, एकदम सिंपल, तो क्या होगा, ये डी साई बाई डी एक्स, डी को अपन यहाँ डेल भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। यहाँ आई और के पावर में कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आई के छोड़ के अगेन ये सेम चीज है, ये सेम चीज का वैल्यू शाई था तो उसको ये भी लिख सकते हैं, आई इंटू के, लाइक के अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इंटू शाई इज द वेव फंक्शन जो यहाँ पे था, सेम चीज। अगर इसको वंस अगेन डिफरेंशिएट करें अपन, एक बार और करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल वी स्क्वायर शाई बाई डेल वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर। क्यों, आई एक बार और आई बाहर आएगा और के बाहर आएगा, तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, लाइक -1 होता है तो -1 से मल्टीप्लाई की के कैसे मल्टीप्लाई हुआ और के स्क्वायर बन गया, एंड सेम अगेन जो एक्सपोनेंट का चीज है वही रहेगा। तो ये अगेन शाई है तो माइनस के शाई। अब डी ब्रोगली रिलेशन क्या बताता है आपको कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो होता है p बाई एच कट। अभी एच कट क्या है, एच अभी भी पढ़े, एच कट भी पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, एच कट मतलब होता है एच जो है प्लैंक कांस्टेंट बाई 2 पाई बोले तो पाई इंटू 2, सिंपल, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, यही अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल, ये चीज दिख गया। अब यहाँ पे ये जो अपनी k की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो कुछ दिखने में आसान लगेगा, देख सकते हैं आप लोग, डेल वी स्क्वायर शाई बाई डेल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर शाई बाई एच कट स्क्वायर। अब अपन एच कट को इधर भेज दे तो कुछ दिखने में ऐसा लगेगा, और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो पी स्क्वायर शाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी स्क्वायर शाई बाई डेल वी एक्स स्क्वायर इनटू एच कट अपना ऊपर। अब यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर शाई की वैल्यू। अब क्या है जो अपना पहला ही फॉर्मूला था, पहला ही वाला, हर चीज मतलब फिजिक्स उतना हार्ड नहीं है, हार्ड लिटरली नहीं है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अपनी जो एनर्जी है वो यहाँ पे याद है अपन यहाँ पे किए तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे तो mv स्क्वायर बन गया था होल में, तो इसको p स्क्वायर लिख दिया बाई 2m लिख दिया प्लस v। अब दोनों तरफ क्या किया अपन कि शाई फंक्शन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, जो ऑब्वियस है, क्यों नहीं कर सकते भाई, दोनों कट जाएगा एंड वापस से तो सेम चीज आ जाएगा, तो बस ये किए, तो यहाँ पे दिखने को कुछ ऐसा मिलेगा e इंटू शाई, ये जो है इससे मिलेगा, तो ऊपर का टर्म गाइस आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक 2m होगा, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ 2m क्यों होगा बता दे रहे हैं हम। ये जो अपना शाई है वो पी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो दिखने में कुछ ऐसा आ गया, ये सेम वैल्यू अपन उठा के डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एच का स्क्वायर बाद में था, यहाँ पहले लिख दिए बाई 2m पहले से था, और नीचे क्या था डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो वो लिख दिए प्लस वी शाई। अब ये शाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबको बताइए ऑब्वियस है। अब यहाँ पे क्या है, दो फॉर्म्स आते हैं, एक होता है टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म। टाइम डिपेंडेंट में जो है कुछ नहीं होगा, अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके साथ एक्स और टी दोनों रहेगा,
टाइम डिपेंडेंट में, और टाइम इंडिपेंडेंट, और इसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ऐसे कुछ लिखते हैं, टीडीएसई। तो शॉक नहीं होना भाई, टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। एक होता है TISE, जिसका मतलब होता है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, वहां पे ht ऐड किया है, बस x करेगा और थोड़ी ना कुछ करेगा, तो सिंपल है। तो प्लस v गेनशाई जो अपना वेव फंक्शन है इजी इनटू x हो गया। ये यही सेम चीज लिखा था यहाँ पे ना x लिखा था ना t लिखा था, क्योंकि वो जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म, और जनरल से दो बना TDSE और TISE। तो होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। अब इसका काम क्या है, तो अपन अपना यहाँ से ये इक्वेशन से साई निकल सकता है, ई निकल सकता है, लाइक एनर्जी अपना निकल सकता है, ट्रांजिशनल एनर्जी निकल सकता है यहाँ से कि क्या कैसे उसका जो एनर्जी है वो कैसे मास और वेलोसिटी पे वो होता है वो सब। और क्या निकलेगा यहाँ से, शायद बोले तो वेव फंक्शन निकल सकता है, कैसा उसका पार्टिकल का वेव फंक्शन रहेगा। बाकी यहाँ पे जो है हर चीज कॉन्स्टेंट ही है, कोई उतना खतरनाक वाला चीज नहीं है। हाँ, अब इसमें क्या बताना हमको, और क्या बता सकते हैं, एम एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास होगा, एनर्जी हो गया, शाई हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, वी जो है अपना पोटेंशियल एनर्जी है। बस यही था और कुछ खास नहीं है। और इसी को कोई कोई बहुत सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, ई लैम्डा इक्वल्स टू हैमिल्टनियन। ये एच जो है हैमिल्टनियन ऑपरेटर भाई कुछ नहीं है, ये अभी लिखे ना, इन दोनों से शाई को कॉमन ले लो, जो अंदर में बचा वही एच है और कुछ नहीं है, खत्म। सो होपफुली शायद आपको ये वीडियो से कुछ समझ आया होगा, लाइक बेसिक है सबसे ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और अगर इसके बाद का और आपको चाहिए लाइक पार्टिकल इन अ बॉक्स वाला प्रॉब्लम्स जो इसके बाद में है, तो वो भी मैं बना सकता हूँ, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा नीचे। थैंक यू।